मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू टप्पू, तुम तो हीरो हो हीरो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें जितनी बार थैंक यू कहूँ कम है। अरे आंटी, मैंने वही किया जो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया है, हमेशा लड़ाई करो। बापूजी, अरे टपुड़ा, मैंने तुझे लड़ाई करना कब सिखाया? अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि सच्चाई के लिए लड़ो और किसी से मत डरो। टप्पू बेटा, हुआ क्या हुआ तो बताओ। अरे आंटी, टप्पू आज स्कूल में राउडी राठौर बन गया था। आज स्कूल में जब इंटरवल था ना, मतलब रिसेस टाइम था ना, तभी जिया, ये केले का छिलका उस डस्टबिन में थ्रो करके दिखाओ। जिया को चैलेंज। या देखना, फर्स्ट टाइम में ये छिलका डस्टबिन में। रॉकी, इसे तुझे कचरे का डब्बा समझकर तुझ पे कचरा फेंका। आई एम सॉरी रॉकी, गलती से हो गया। सॉरी नहीं, इस डस्टबिन का सारा कचरा तुझ पे फेंक के रहोगा। टप्पू, हाथ छोड़। तू डस्टबिन छोड़। रॉकी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डस्टबिन छोड़ दे। टप्पू, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। ओ रॉकी, टप्पू को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। और हाँ, टप्पू कैंटीन में भी 10 वाली सादी सैंडविच नहीं खाता है, 15 वाली चीज सैंडविच खाता है। फिर भी मैं उस पे कचरा डाल के रहूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी कहते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान देना चाहिए। और कसम से, अगर तूने जिया पे कागज का एक टुकड़ा भी डाला, तेरे सिर पर हेयर पिन लगाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। समझा? समझा? रॉकी, तो हेयर पिन में बहुत खराब दिखेगा। टप्पू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो। वाह टप्पू वाह, तूने तो घड़ा खानदान का मान बढ़ा दिया। नहीं बापूजी? हाँ तो होता किसका है? टप्पू बेटा, तू हीरो है, हीरो। तुझमें बापूजी जैसे संस्कार और सुंदर मामा जैसा जोश है। शाबाश टपुड़ा, हमेशा माँ बहन बेटियों के मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जब से जिया के पापा नहीं रहे, तब से जिया बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। अगर वो लड़का सचमुच सबके सामने स्कूल में जिया पर कचरा फेंकता तो जिया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता।
वो बहुत ही रोती और शायद स्कूल आना ही छोड़ देती। टप्पू, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। टप्पू, मेरा कोई भाई नहीं है। इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। जिया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे इस रक्षाबंधन क्या, टप्पू हर रक्षाबंधन अपनी छोटी बहन जिया से राखी बंधवाएगा। हाँ, हम भी। लो बोलो, ये जिया तो कितनी नसीबदार निकली, एक साथ 4-4 भाई मिल गए। अरे जिया हर रक्षाबंधन में रोती रहती थी, उसका कोई भाई नहीं है। पर अब जिया हंसेगी, है ना बेटा? हाँ। अरे वाह टप्पू, इस बार तो जिया के लिए स्पेशल और पहला रक्षाबंधन होगा ना? फिर तो टप्पू अपनी बहन की फर्स्ट रक्षाबंधन एकदम स्पेशल और यादगार तरीके से मनाएगा। वाह। आंटी, आप लोग कल ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। वेलकम टू रक्षाबंधन। हो मंदार, राखी मिल जाएगी, कुरियर कर दी है। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ, ये भी मजे में है ना? साड़ी को इस्त्री कर रहे हैं। उसको पता है, उससे क्या छुपाना। बग ना, अभी भी शर्माते हैं। अरे हाँ, बाकी सब ठीक। हाँ चलो, मैं रक्षाबंधन के दिन फोन करती हूँ। हाँ, ओके बाय। अच्छा, अरे आओ बच्चों। पेड़ा अंकल, शर्माओ मत। हाँ, साड़ी इस्त्री कीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, प्लीज कंटिन्यू। ये गोगोपी। गोगोपी? हाँ, ये गोगी गोया पिंकू। और तुम लोग मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताओ कि यहाँ पे क्यों हल्ला बोल दिया है? भीड़ अंकल, टप्पू ने एक मस्त प्लान सोचा है। वेरी गुड, तुम्हारा प्लान अप्रूव नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, जाओ बाय। ओहो, क्या अप्रूव नहीं होता है? पहले सुन तो लीजिए। माधवी, टप्पू का प्लान है। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। बोल टप्पू बेटा। भीड़ अंकल, इस बार टप्पू सेना ने रक्षाबंधन गोकुल धाम के क्लब हाउस को सजाकर एकदम स्पेशल तरीके से मनाने का सोचा है। अरे वाह, बघा। क्योंकि टप्पू की बहन की ये पहली रक्षाबंधन है। टप्पू की बहन? हाँ, उसका नाम है जिया। ये कुटुंब वाली? अरे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिल्मी स्टाइल में फ्लैशबैक में लेके आता हूँ। वो उन दिनों की बात है जब स्कूल में और इस तरह टप्पू ने उसे बचाया। अरे वाह, शाबाश बेटा। क्या बात है टप्पू बेटा, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। और आपको? मुझे भी है, शाबाश। तो भिड़े अंकल परमिशन दे दो ताकि हम भी आप पर गर्व कर सके। ठीक है। मैं आज परम तू करम भिड़े इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी खुशी खुशी आप सबको क्लब हाउस में रक्षाबंधन का प्रोग्राम करने की परमिशन देता हूँ। अभी बहुत टाइम है छोटे छोटी, बहुत टाइम है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे टप्पू टप्पू, अरे बेटा ऐसे घोड़े पे सवार हो, ऐसे उछल क्यों रहा है? क्या हुआ टप्पू? मम्मी, वो रिबन्स की बैग और बलून्स की बैग जल्दी दो। हाँ हाँ, ले ले। हाँ। कुरियर। यस। श्री चंपकलाल गड़ा जी मैं हूँ। जी, आपके लिए कुरियर आया है। ले लिए कुरियर। टप्पू। हाँ। ये लो। आप पानी पियेंगे? नहीं, ओके, थैंक यू। दादाजी,
किसने भेजा है? गंगा बहन। टप्पू, बचाव से मेरी बड़ी बहन गंगा बहन ने भेजा है। बहू जी। ये देख, गंगा बहन ने रक्षाबंधन की राखी भेजी है। अरे वाह, बहुत अच्छी राखी है बापूजी। हाँ, दिखाओ दादाजी। और बहू जी। गंगा बहन ने तुझे, टप्पू को और जेठा को प्यार और आशीर्वाद भेजे। ये लीजिए दादाजी। हाँ। मम्मी, मैं क्लब हाउस डेकोरेट करने जा रहा हूँ। दादाजी, इस साल की रक्षाबंधन सबसे स्पेशल रक्षाबंधन होगी, शानदार होगी। बाय बाय। बाय। हाँ हाँ मोटी बहन, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभेच्छा है। चंपक, मेरे वीरा, भगवान तुझे और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। हाँ हाँ मोटी बहन, भगवान आपको भी हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे हैं। और मोटी बहन, आपने जो राखी भेजी है ना, वो मैं बहू से बनवा रहा हूँ। दया बहू को गंगा समझकर राखी के पैसे देना। हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा। चलो मोटी बहन, फोन रखता हूँ मैं, बाद में शांति से फोन करूंगा। अपना ध्यान रखना। और सुन, घर में सबको मेरी याद देना। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे उठ, आज रक्षाबंधन है ना, जल्दी उठ। लीजिए बापूजी। हाँ। ले बो। नहीं नहीं बापूजी। अरे ना नहीं बोलते बेटा, शुकन ना छे, गंगा बहन ने कहा है, ले ले। क्या हुआ बहू? वो बापूजी, सुंदर वीरा का फोन कब से बंद है? वैसे तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उसके साथ फोन पे बात हो ही जाती है। पता नहीं आज क्या हुआ है, उसका फोन भी बंद है और वो सामने से फोन भी नहीं कर रहा है। चिंता मत कर बहू, सुंदर का फोन आ जाएगा। दादाजी, मम्मी, पापा, अरे आप लोग तैयार तो जल्दी क्लब हाउस में चलो, मेरी बहन जिया आती होगी। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। चल। क्या बात है टप्पू सेना भाई, वाह भाई, तुम लोग अपनी उम्र से बढ़ के सोचते हो। अरे जितनी हमारी कल्पना में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तुमने इस क्लब हाउस को सजा दिया। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत अच्छे। सही बात है मेरे दादा, बिल्कुल सही। स्पेशली राखी को देखो, कितनी इनोवेटिव तरीके से बनाई है, देखो। केवड़ी मोटी है। लेकिन इतनी बड़ी राखी तो सिर्फ डॉक्टर हाथी बनवा सकते हैं। भाई दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। आप बोलिए। अरे पोपटलाल, तारीफ तो हो गई, अब क्या खास बात रह गई बाकी? अरे है भाई कुछ खास बात। कहते हैं कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर ईश्वर बहनों की जरूर सुनता है। तो मैं पत्रकार पोपटलाल हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों से ये खास अपील करता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर से थोड़ी और सिफारिश कर दीजिए, ताकि अगले रक्षाबंधन तक मेरी शादी हो जाए और मैं 1 से 2 हो जाऊं। भाई जल्दी शादी कराओ इस डिब्बे की।
पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हो कि नहीं? और पोपू की सारी प्यारी बहनों, और जम के कोशिश करना, वरना अगले साल भी ये अपील करेगा। सही बात है, सही बात है। अरे टप्पू के पापा कहाँ रह गए? हे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, अच्छी सोसाइटी, इतनी प्यारी फैमिली, एक बहन क्यों नहीं दी? सॉरी, फरियाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आज सबकी बहनें आने वाली है तो मेरा थोड़ा मन भरा है। स्कूल में एक जमुना करके लड़की थी, वो मुझे राखी बांधती थी, लेकिन फिर उसके पिताजी की बदली हो गई तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस एक बहन के रिश्ते की कमी रह गई है। आज अगर मेरी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती। जेठाला, हाँ, for you, Carrie, London, राखी भेजी। थैंक यू भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया और जी देते ही फैसला सुना दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप कैरीज फ्रेंड जॉन। थैंक यू जॉन भाई, थैंक यू। कैरी कैसी है, मजे में? Yeah, she's all right. She misses you. She'll call you later. हाँ? बाद में फोन करेगी। ओके, थैंक यू। ओके मिस्टर जेठालाल, बाय। अरे क्या बाय? नहीं, अरे चलो, अभी क्लब हाउस में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे, सब लोग उधर है, पूरी सोसाइटी, चलो मजा आएगा, चलो। नो। अरे नो नहीं, यस, फिर वहाँ से आपको हमारे घर पे आने का है, खाना बना खा के फिर निकलने का है, चलो। Next time, sorry, I'm getting very late. I'm really getting late. Sorry, I have to go. Next time, please, अगली बार, please try to understand. I'm getting late. ठीक है, लेकिन अगली बार पक्का आपको हमारे घर पे खाना खा के जाना पड़ेगा भाई। Definitely. ओके, थैंक यू जॉन भाई। Next time. Thank you. Bye. मान गया भगवान, मान गया। रिश्ते जोड़ने का काम तो तेरा है, बाकी हम तो सिर्फ नाम देते हैं। पर न भारत में रहने वाले इस जेठालाल की बहन लंदन से राखी भेजती। मान गया प्रभु, मान गया। फिर से एक बार थैंक यू भगवान, थैंक यू। सब तैयारी हो गई। अरे हाँ? जेठालाल अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गए जेठालाल? हम यहीं पर होंगे। निकले तो हमारे साथ ही थे, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं बुलाती हूँ। हाँ। टप्पू, और टप्पू बेटा, बेटा तुम्हारे पापा को देखा? नहीं। दया। अरे टप्पू के पापा कहाँ थे आप? अरे मैं नीचे मंदिर में गया था, लेकिन दया, ये तो कैरी ने मेरे लिए लंदन से राखी भेजी। अरे वाह, कैरी बेट ने राखी भेजी? जेठालाल, कैसी है कैरी? एकदम मजे में, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पूछा नहीं। वैसे टप्पू के पापा, कैरी बेट ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। उन्होंने साबित कर दिया, चाहे कितनी भी दूरियां हो, अच्छे संबंध हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल। मीरा? मीरा!
वीरा बेना बेना वीरा रे बापूजी पाय लागू जीजाजी कैसे हो? मजे में हूँ भाई, मजे में। अच्छा वीरा, इसलिए तुम्हारा फन बंद था। तुम अचानक आके मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, अरे रक्षाबंधन और वीरा अपनी बहना से राखी बंधवाने के लिए ना, ये कैसे हो सकता है? बराबर, मुझे अंदर अंदर से लग ही रहा था तुम जरूर आओगे। टप्पू 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 जी आ गई। आओ जिया। ये है जिया। हाय। गुड एक्दी। वो स्वीट बेबी। इसी के लिए हम लोग ने शानदार आयोजन किया है। तो टप्पू अभी जिया आ गई है तो रक्षाबंधन शुरू करते हैं। आई चलिए। जीजाजी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके लिए भी ये स्पेशल गिफ्ट 1000 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? का गिफ्ट वाउचर। चलो गिफ्ट वाउचर तो गिफ्ट वाउचर, वो भी चलेगा भाई। या भाई, इसमें तो लिखा है 10,000 की साड़ी पे 1000 रुपया का डिस्काउंट। भैया माय डियर जीजाजी, आज के दिन तो सुंदर अपनी बहना का फायदा ही देखेगा ना। होशियार है एकदम। गुड। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अच्छा जीजाजी, तो मैं चलता हूँ। बाय बहना। अरे वीरा, ऐसे कैसे? आज के दिन तो रुक जाओ। अरे नहीं बहना, आज मुझे बहुत काम है, जरूरी मीटिंग भी निपटानी है। अच्छा बहना, चलो मैं निकलता हूँ। बाय। ठीक है वीरा, लेकिन ऐसे ही सरप्राइज देते रहना। हाँ बहना, जरूर ऐसी सरप्राइज देता रहूंगा। लेकिन सरप्राइज के प्राइज जीजाजी से मत लेना। चलो बाय जीजाजी। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। ओके, अगली रक्षाबंधन में मिलते हैं। क्या? हैप्पी रक्षाबंधन ऐसा बोल रहा था। ओके जीजाजी, तो फिर मिलते हैं। जय कन्हैया लाल की। बाप रे, जन्माष्टमी पे फिर आएगा क्या? क्या? कुछ बोले? नहीं कि बहुत बढ़िया है,
सुंदर आज 1000 रुपया का वाउचर देके गया, गिफ्ट वाउचर। 10,000 की साड़ी 9,000 में मिल जाएगी ना। चलो तो हम सब भी चले, हमें भी तो राखी बांधने जाना है। हाँ चलो। अरे हाँ चलिए, अभी तो बहुत सारी राखी बांधनी है। अरे कहाँ, किसको राखी बांधनी है? जेठा भाई, ये आप सबके लिए सरप्राइज है। हम जाएंगे, बाद में तारक सब बता देंगे। चलिए। हाँ चलिए, अब हम भी घर जाते हैं। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। बाय जी। बाय जिया। बाय बेटा, बाय जिया। बाय बाय। इतनी क्यूट बच्ची है। सो स्वीट। अरे अब हम सब भी चले, देर हो जाएगी। अरे हाँ, चलो बाय हंस। हाँ चलिए जल्दी चलिए जल्दी। कहाँ गए ये लोग मेहता साहब? चलो बताता हूँ। आओ तो सही मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। आओ। नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। आज आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें कितने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। भाई हमारी गोकुलधाम की महिलाओं ने तो कमाल कर दिया, रक्षाबंधन को एक नया रूप दे दिया। जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है। सही बात है। और एक बात, हमें पेड़ों को काटना तो नहीं है, लेकिन हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सही कहा चाचा जी, अगर वृक्ष न हो तो हम लोग सांस ही न ले पाए। वाह वाह वाह, क्या मिसाल कायम की हमारी गोकुलधाम की बहनों ने। अब मेरी शादी हो जाएगी। दे, इसमें तेरी शादी कहाँ से बीच में आई? नहीं, क्या है ना चाचा जी, हमारी बहनों ने गोकुलधाम सोसाइटी को अब इतना फेमस कर दिया है कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, तब तो मेरे लिए रिश्ता आएंगे ना। ए बुड़बक, तुम्हें शादी के अलावा कुछ नहीं सूझता है? हाथी भाई, आपको भी तो खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। अच्छा सोचो सोचो सोचो। कोणाचं काय? तो दर्शकों, देखा आपने कितने अनोखे अंदाज में हमारी गोकुल धाम की बहनों ने रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने एक पेड़ को राखी बांधी, वो पेड़ जो हमें छांव देता है, वो पेड़ जो हमें फल फूल देता है, वो पेड़ जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। हाथी भाई, वो पेड़ की बात कर रहा है, पेट की नहीं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी की बहनें और कहां-कहां जाती हैं और किन-किन को राखी बांधती हैं। ओ तेरी कमाल हो गया, ट्रेन को भी राखी बांध रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारी गोकुल धाम की बहनों ने ट्रेन को भी राखी बांधी। और क्यों ना बांधे, हमारी ट्रेन को भी सुरक्षा की जरूरत है। आखिर हमारी ट्रेन हमारे शहर की लाइफलाइन होती है, और जब भी कोई हड़ताल होती है तो सबसे पहले ट्रेन को ही नुकसान किया जाता है। और सोडी देखो, ट्रेन को राखी बांधना इसलिए भी जरूरी है कि भाई राखी किसे बांधी जाती है, जिनसे हम रक्षा का वचन लें। तो भाई ट्रेन में हम सारे लोग सवार होते हैं, हम इतनी यात्रा करते हैं, तो ट्रेन हमारी रक्षा करे, इसलिए राखी बांधना आवश्यक है। हाँ करेक्ट मैं दादा, एकदम करेक्ट। हाँ भाई, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए। मुझे याद है हमारे जमाने में हम दरवाजे को, अलमारी को राखी बांधते थे। पापा जी याद है, हमारे घर पे नया नया फोन आया था, तो हमने फोन को भी राखी बांधी थी। हाँ, फोन को कोई राखी बांधता है? अरे यार भाई, तभी क्या मोबाइल कुछ था नहीं, घर का एक ही फोन होता था और उस पे काम धंधे के फोन आते थे, इसलिए उसको राखी बांधते थे कि वो हमेशा चालू रहे, बिगड़े नहीं, और उस पे अच्छे अच्छे काम धंधे के फोन आते रहे। नहीं बाबूजी? हाँ। ओ आपड़िया, अच्छा अच्छा। भाई कुल मिला के बात यह है मित्रों के, जिस तरह से हमारी गोकुलधाम की महिलाएं रक्षाबंधन मना रही हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई क्या क्रांतिकारी सोच है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह।
अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे पता चल जाएगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना रीटा रिपोर्टर, वो लाइव टेलीकास्ट कर रही है। क्या बात है, पहले ट्रेन और अब बस। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट की रक्षा होनी चाहिए। शायद इसे देखकर हड़ताली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को कुछ सबक मिले। ओहो, गोकुल धाम की बहनें फायर ब्रिगेड के जवानों को राखी बांध रही हैं। और क्यों ना बांधे, ये जवान तो 24 घंटे शहर में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली या रक्षाबंधन, कोई फेस्टिवल हो, हमारी पुलिस शहर के चप्पे चप्पे में कोने कोने में तैनात रहती है ताकि हम सब सुरक्षित रहें और अपने घर सुरक्षित पहुंच पाए। आज हमारी गोकुल धाम की बहनों ने इन्हें भी राखी बांधी। और हमारी गोकुल धाम की बहनें आखिर इन्हें राखी क्यों ना बांधे, क्योंकि जब ये जगते हैं तो ही तो हम चैन से सो पाते हैं। सही बात है, हम लोग को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, हमारी रक्षा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। सलाम है आप लोग को। ये लोग कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ मना ही नहीं पाते हैं बेचारे, हम लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। आज वापस आने पर गोकुलधाम की महिलाओं का जोरदार स्वागत करना चाहिए, नहीं? हाँ हाँ जरूर। अरे कहाँ गए ये लोग? अंजलि भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। पर मुझे तो तारक ने कहा था कि आप क्लब हाउस आ जाना सब लोग। तो फिर कहाँ चले गए? फोन कीजिए तो पता चलेगा। पर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि अरे गॉड तारक, ये सब क्या है? फूल है भाई। नहीं मतलब ये सब क्या है? अरे आप लोगों का स्वागत है अंजलि, और एक्चुअली आप लोगों की सोच के लिए स्वागत है। रक्षाबंधन के दिन आपने इतना बड़ा काम किया, हमारी सार्वजनिक संपत्ति के बारे में सोचा, उन्हें राखी बांधी आप लोगों ने, और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो त्योहार के दिन अपने अपने परिवारों से दूर रहते हैं, आपने उन लोगों को राखी बांधी। तो इतना बड़ा काम किया तो ये सम्मान तो बनता है भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। My God, thank you so much to all of you all. That's very sweet of you. हाँ, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। कहना चाहते हैं कि भोजन तैयार है, साथ में सब चल के भोजन करेंगे। हाँ, चलो। हाँ, हाथी भाई, मैं भी वही कहने वाला था। अब तो हाथी भाई ने शॉर्ट में बताया भाई, तू लंबा करके बोलता, अपना एड्रेस वेड्रेस सब बताता। चलो भाई आओ, चलो। ये देखिए सेठ जी, क्या देखो, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखा है। सवेरे से 1 रुपए की बोनी नहीं हुई है। होता है नट्टू काका, कभी कभी ऐसा होता है। सेठ जी, बड़े बड़े मॉल की वजह से हम जैसे दुकानदारों के बुरे दिन आए हैं। वो शैलेश भाई ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बेचकर पाव भाजी की दुकान की। वो अरोरा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दूसरे को चलाने के लिए दी। और वो राजू भाई, अरे बस भाई बस, आज एक दिन घर के नहीं है, उसमें तो आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ताला मारने का प्रोग्राम बना लिया। अरे सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। भगवान करे कि हमारी दुकान को कभी ताला न लगे। हाँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डे एंड नाइट केमिस्ट दुकानों की तरह हमारी दुकान भी 24 घंटे खुली रहे।
लेकिन अभी जो ग्राहकी कम हुई है उसे बढ़ाने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्कीम सोचनी चाहिए? वो तो आपने सोची ना, लेडीज कस्टमर को राखी फ्री देने की, और उसके लिए भागा से 100 राखी भी खरीदवाई। हाँ, पर कहाँ है लेडीज कस्टमर? मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि 10 राखी ले लीजिए, तो आप नहीं 100 राखी तो लेनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये राखी वेस्ट नहीं जाएगी। कैसे? अगले साल काम आएगी। अरे भागा। सेठ जी, नट्टू काका ये लीजिए। सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए नट्टू काका। ये किस खुशी में? नट्टू काका, मेरी सारी राखियां बिक गई। कैसे? आपकी वजह से। आप मेरे लकी मैस्कॉट हो। मैं तेरा कौन हूँ? लकी मैस्कॉट। मतलब आप मेरे लिए बहुत लकी हो। आपने मुझे 15,000 रुपए का लोन दिया, 100 राखी खरीद कर मेरी बोनी करवाई, और फिर बाघा के दिमाग से, बाघा की स्कीम से सारी राखियां बिक गई। वेल डन बाघा बॉय, वेल डन। देखा सेठ जी, मैं आपको न कहता था कि इस धंधे में भी बाघा जरूर प्रॉफिट करेगा। हाँ, अरे मुबारक हो बाघा, मुबारक हो भाई। ये ले, तू भी अपना मुंह मीठा कर ले थोड़ा। अरे नहीं, अच्छा है, धंधा किया तूने तो। थैंक यू। अरे हाँ सेठ जी, 1 मिनट। आपके 15,000 रुपए वापस, लोन क्लियर। ओहो। और ये लीजिए 225 रुपए। ये किस लिए? लोन का इंटरेस्ट, कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट एनुअली 16 से 20% होता है, लेकिन मैंने 18% पकड़ा है, तो 1.5% के हिसाब से 1 महीने के 15,000 के 225 रुपए होते हैं। ये वो 225 रुपए हैं सेठ जी। ये होशियार, या ब्याज कमाने के लिए मैंने तुझे लोन नहीं दिया था। रख अभी रख। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर आप रख लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं बागा, रख ले। वैसे ये तो बता, प्रॉफिट कितना हुआ? नट्टू काका, पूरे 7,200 रुपए। वाह बागा वाह, तू पक्का बिजनेसमैन है। अपना खुद का 1 पैसा लगाए बिना 7,200 रुपया कमाया। नट्टू काका, असली बिजनेसमैन वही होता है जो खुद के पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से बिजनेस करे। एक मिनट भाई, तू क्या कहना क्या चाहता है? वो दूसरा जो भोड़े भाव से मदद करता है वो बिजनेसमैन नहीं, बेवकूफ है? नहीं सेठ जी, आप बेवकूफ नहीं हो, आप तो दयालु हो। मेरे लिए आप लकी हो। बागा, अब तुझे भविष्य में कोई भी बिजनेस करना हो ना, तो सेठ जी से ही पैसे लेना। नट्टू काका, आज फायदा हुआ है तो मैंने पद्मावती भोजनालय में फोन करके नानजी भाई को स्पेशल ऑर्डर लिखवाया है। बासुंदी, पूरी, खमन ढोकड़ा, चटनी, पापड़, मसाला छाछ, आज एकदम स्पेशल खाना बोला है। अरे वाह वाह बागा, तो आज बड़ा मजा आएगा। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आज आप भी हमारे साथ चलिए पद्मावती भोजनालय खाना खाने। हाँ। सॉरी नट्टू काका, मैं अपनी दयावती भोजनालय के अलावा और कहीं नहीं खाता। वाह माधवी भाभी, क्या चिवड़ा है। उपासी चिवड़ा खाने के लिए उपास करने का दिल करे, ऐसा अच्छा बना है। बहन, अब तो हर उपवास में ये चिवड़ा चाहिए ही चाहिए। आप अभी से ही ऑर्डर लिख लो। हो दया भाभी। और मैंने उपवासी पापड़ भी बनाए हैं। उपासी पापड़? हाँ। तो एक काम कीजिए, उसका भी पैकेट एक दे ही दीजिए। सॉरी, वो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ कि आखिरी 6 पैकेट बचे थे, तो सोनू के पापा अभी डिलीवरी करने गए हैं। मैं कल दे दूँ? हाँ, आराम से। माधवी जी का घर यही है? जी कहिए। हमने सुना है आप उपवास के पापड़ बहुत अच्छे बनाती है। अरे भिड़े बहन तो उपवास के पापड़, उपवास का चिवड़ा, भाखरवड़ी, अचार सब कुछ एकदम मस्त बनाते हैं। अच्छा भिड़े बहन, तो माधवी जी आप? नहीं, मैं ही बनाती हूँ। वो अब भिड़े बहन और माधवी बहन दोनों एक ही है। सॉरी।
नमस्ते, आप मुक्ति माँ है ना? आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मुक्ति माँ है। लोगों के दुख दूर करती है, उनकी चिंताएं दूर करती है। सरदार पटेल रोड के पास इनका आश्रम है, लोग बहुत मानते हैं इन्हें। आप आइए ना, अंदर आइए ना। आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर आए। मुक्ति माता के जीवन का यही एक मंत्र है कि सभी खुश रहें। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि लोगों को शांति मिले, उनकी चिंताएं दूर हों और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। तो मुक्ति माँ, हमारे भी चिंताओं का समाधान कर दीजिए ना। हमें भी भविष्य की बहुत चिंता है। मेरे अचार पापड़ में और इनके ट्यूशंस में उन्नति कब होगी, ये जरा बताइए ना प्लीज। और भिड़े बहन की प्रॉब्लम के बाद आप मेरी प्रॉब्लम याद रखना। नंबर 1, मेरा बेटा सुंदर बहुत सारे बिजनेस करता है, तो कौन से बिजनेस में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी वो जरा बताना। नंबर 2, टप्पू के पापा का उनका वजन कब कम होगा। और नंबर 3, टप्पू के पापा कब टेंशन में जीना बंद करेंगे। क्योंकि क्या है, जब भी वो गुस्से में होते हैं ना तो वो वड़का भरते रहते हैं। अभी वो वड़का भरेंगे उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गुस्सा है ना उनके तबीयत पर असर करता है, और इसलिए मुझे उनकी तबीयत की बहुत चिंता रहती है। मुझे भी तारक की तबीयत की बहुत चिंता रहती है। हाँ। मुक्ति माँ, मुझे मेरे पति की सेहत की बहुत चिंता रहती है, और इसीलिए मैं उनको डाइट फूड खिलाती हूँ। पर वो है कि वो डाइट फूड से दूर ही भागते हैं। वो कब समझेंगे कि मैं ये सब उनकी अच्छी सेहत के लिए करती हूँ। उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी ना माँ। देखिए, मुक्ति माता ऐसे किसी की चिंता दूर नहीं कर सकती। तो क्या दक्षिणा लेकर दूर करते हैं? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, आप लोग खुश रहिए। हाँ, खुश तो हम रहेंगे, लेकिन आप हमारी चिंताएं दूर तो कर देंगी ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे मोबाइल टावर से मोबाइल में नेटवर्क आता है, उसी तरह से मुक्ति माँ को आत्मस्फूर्णा से कुछ लोगों के लिए कुछ बातें आ जाती हैं। जो मैं कह देती हूँ, आज के वक्त में किसे चिंताएं नहीं है, किसे समस्याएं नहीं है। हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, सबकी समस्या का समाधान मिले, लोगों को नई दिशा मिले। हाँ मुक्ति माँ, हम सब भी चाहते हैं कि हम चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन जिए। एक काम कीजिए, आप लोग सभी अगले हफ्ते हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ हाँ जरूर। और माँ को अपनी चिंताएं बताइए, उपवास के पापड़ दे दीजिए। मतलब समस्या बताते वक्त उपवास के पापड़ देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुक्ति माँ को उपवास के पापड़ बहुत पसंद है, और हमने सुना है कि यहाँ पे उपवास के पापड़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो खास आज यहाँ उपवास के पापड़ ही लेने आए। यही गो, काय संकट है। आप पहली बार मेरे घर उपवास के पापड़ लेने आए, और मेरे घर में उपवास के पापड़ नहीं है। सॉरी। हाँ, मैं आपको कल बना कर देती हूँ। कल नहीं, मैं तो आज ही आपके घर से पापड़ लेकर जाऊंगी। लेकिन घर में पापड़ है ही नहीं। काय झालं कि आखिरी 6 पैकेट बचे थे, तो ये मेरे हस्बैंड है ना, वो डिलीवरी के लिए लेके गए हैं। हाँ, अब भी गए हो? मैं कल बना कर देती हूँ ना आपको। पापड़ तो हम आपके घर से ही लेके जाएंगे। आप समझाइए ना जरा इनको, घर में पापड़ सच में नहीं है। मैं खुद कल आकर आपको देकर जाऊंगी पापड़ बना के। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मुक्ति माँ, हमें भी पापड़ चाहिए, पर घर में पापड़ है ही नहीं। हाँ, पर मुझे पूरा विश्वास है पापड़ जरूर मिलेंगे, और मैं लेकर भी जाऊंगी। असं कसं शक्य है? भिड़बेन, आप एक बार जरा चेक कीजिए ना। नहीं हो दया भाभी, नहीं है। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन हो सकता है आपने कहीं डिब्बे में रख दिए हो और भूल गए हो, तो जाइए ना जरा देखिए। हाँ
देखती हूँ। भाई एक में वो सेक्रेटरी साहब घर पर है? भिड़े। नमस्ते दया भाभी, नमस्ते अंजलि भाभी। पोपट भाई, ये मुक्ति माँ है। मुक्ति माँ ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, पोपट भाई नाम है। नमस्ते। नमस्ते। अब तक आपकी शादी नहीं हुई। हाँ। आपको कैसे पता चला? मुक्ति माँ अंतर की बातें जान लेती है। बस के पापड़ सच में घर में नहीं है। और मेरे घर में पत्नी नहीं है। है। मेरे घर में पत्नी है? नहीं नहीं, मुक्ति माँ माधवी भाभी को कह रही है कि पापड़ घर में है। मधु, ये दे। माधवी, अरे भिड़े भाई, ये मुक्ति माँ है। हाँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ये गजर बात नहीं थी। अच्छा हाँ, ये पल्लवी बहन को ना उपवास के पापड़ के सिर्फ 4 ही पैकेट चाहिए थे, ये 2 पैकेट वापस रख दो। मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। काय झालं? क्या हुआ दया भाभी? अरे पोपट भाई, मुक्ति माँ ने कही हुई बात सच हुई। मतलब? भिड़े बहन, अभी मुक्ति माँ ने आपको कहा था ना कि मैं आज आपके घर से उपवास के पापड़ लेकर जाऊंगी, लेकिन आपने कहा कि घर में पापड़ है ही नहीं। लेकिन चमत्कार देखिए, उपवास के पापड़ घर में आ गए और मुक्ति माँ वो लेकर जाएंगे। हाँ, मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ये लीजिए पापड़, उपवासी पापड़। कितने पैसे हुए? क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप, मैं आपसे थोड़ी पैसे लूंगी। पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम पापड़ नहीं लेंगे। हाँ, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हम लोग पैसे ले ही लेते हैं। हाँ भाई भिड़े, तेरा हो गया, मुझे बात करनी है। हाँ, एक मिनट पोपटलाल, बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। ये ज्यादा है, 1 मिनट में आपको छुट्टी देता हूँ। ये 20 रुपए। हाँ हाँ, 20 रुपए वापस। 20 रुपए? मुक्ति माता, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरे मन में जो भी आत्मस्मरणा होती है, मैं तो बस वही कह देती हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि 6 महीने से एक पार्टी के पैसे आने बाकी है, 12,000 रुपए आने बाकी है। तो मुक्ति माँ जरा बताइए ना कि ये पैसे वापस कब मिलेंगे? पता नहीं। बोल। अगर आप इनकी जेब में पीला रुमाल रखें तो शायद जल्दी काम बन जाए। मेरे जेब में पीला रुमाल रखने से पेमेंट जल्दी आ जाएगा? काइत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भिड़े भाई, हो सकता है। देखिए, आपको पापड़ चमत्कार के बारे में तो पता है ना, अब एक दूसरे चमत्कार के बारे में बताती हूँ। पोपट भाई अभी यहाँ पर आए ना, तो उनको देखते ही मुक्ति माँ ने कहा कि इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, ये तो बोला था। अच्छा, ये चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। नहीं नहीं, ये तो लेडीज रुमाल है, ये कैसे चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं होना। और रखिए। अरे क्या रखिए, वो लेडीज रुमाल है। क्या रखो, मुझे रखना है, तुम्हें नहीं। हेलो, देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहते? अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो चमत्कार हो गया माधवी। काय झालं? अरे अपना जो पेमेंट अटका पड़ा था ना, 12,000 रुपया 6 महीने से, उन्हीं का फोन था। बोल रहे थे कि कल आके पेमेंट लेके जाओ। भैया, मुक्ति माता की
जय जय। अरे बस बस। माधुरी, मैं तो कहता हूँ कि अपने जितने भी लोगों की पेमेंट बाकी है ना, उतने मुझे पीले रुमाल दे दो, मैं जेब में रख लेता हूँ। देखा, अब मान गए भिड़े भाई। मुक्ति माता की जय, मुक्ति माँ की जय हो माता जी। आप तो अंतर्यामी हो। अरे आप उठिए। मुक्ति माता, अब मेरा नंबर। अब मुझे बताइए, मैं पीला रुमाल तो क्या, पूरे पीले कपड़े पहनकर भी घूमने को तैयार हूँ। बस मेरे हाथ पीले हो जाने चाहिए। पीले रंग से कुछ नहीं होगा। तो दूसरा कौन सा कलर मुझे सूट होगा? आप जो कलर के बोलेंगी वो कलर के कपड़े पहनकर मैं घूमूंगा। लाल, हरा, नीला, आप जो बोले वो। बस मेरी शादी हो जानी चाहिए। आप विद्या से जुड़े हुए हो। कौन विद्या? मैं किसी विद्या को नहीं जानता। पोपट भाई, अब झूठ मत बोलिए। मुक्ति माँ ने कहा है कि आपके जीवन में विद्या है तो है। शर्माइए मत, सच बोल दीजिए। अब तो भांडा फूट गया है। नाइतर का है छुपे रुस्तम। अरे बहनों, मेरे जीवन में कोई विद्या नहीं है, सच में। अरे विद्या मतलब लड़की नहीं, विद्या मतलब ज्ञान, बुद्धि। समझे बुद्धू? हाँ, वो सच में विद्या से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकार है। विद्या। सॉरी पोपट भाई। हाँ हाँ मुक्ति माँ, आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी शादी की चिंता कब दूर होगी? आप सभी अगले हफ्ते 10 से 4 बजे के बीच हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ हाँ चालेल। अगले हफ्ते? मतलब पूरे 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा? आप चिंता मत करिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हाँ, शायद माता को आपके लिए कोई आत्मस्फूर्ति ना हो तो आपको फोन कर देंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो मैं अभी सभी के नंबर एक कागज पे आपको लिख के देता हूँ। नहीं नहीं, माता ने अगर इनका नंबर मांगा है तो सिर्फ इनका नंबर दीजिए। आप सब आश्रम में आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मुक्ति माँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरा पूरा बायोडाटा छपा है। नाम, नंबर, हाइट, वेट, सारी जानकारी इसमें है। उम्र को छोड़ के बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको इस कार्ड पर। अच्छा, अब आप सब हमें आज्ञा दीजिए। आइए। मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। वाह वाह, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया। हाँ, सच में धन्य हो गया। मैं तो कहती हूँ पोपट भाई आप बहुत लकी है। हमें से किसी का नहीं, मुक्ति माँ ने सिर्फ आपका फोन नंबर मांगा। मेरे हिसाब से तो अब आपकी शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। पोपट भाई, मुक्ति माँ को कभी भी अंतस्फोर्णा हो सकती है, कभी भी फोन आ सकता है। फोन चालू रखना भाई। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह से मेरी दाईं आंख फड़क रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला, और देखो इनके साथ मुलाकात हो गई। अरे भाई भिड़े, सोसाइटी में तैयारी शुरू करो रिसेप्शन की, अब मेरी भी शादी होगी। अहो बस। अरे